बैक टू माय चैनल संजू @संजू ब्लॉग 3233 में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक पे आया हूँ। टॉपिक का नाम है ईमानदारी। दोस्तों, लोग बोलते हैं कि भाई ईमानदारी अभी नहीं है। उसका रीज़न खुद आप ही हो। ईमानदारी क्यों नहीं है? ईमानदारी बहुत है लोगों में, ईमानदार भी है, बट आज के लोग ईमानदार, सामने वाला पर्सन ईमानदार नहीं है तो दूसरा पर्सन क्या करेगा? फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे सेट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने एम्प्लॉय से काम तो करवाते हैं, पर उसकी जो ईमानदारी का वेतन बोलो, उसका हक बोलो, जो भी बोलो, XYZ, वो कहाँ देते हैं? नहीं देते हैं। फिर आपको एम्प्लॉय भी वैसा ही मिलेगा, बिना ईमानदारी का, बिना कोई भेदभाव वाला। वो बस अपना ही फ़ायदा देखेगा, दूसरों का फ़ायदा नहीं देखेगा भाई। अपन बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। सब्जी भाई तोड़किया है, कैलाश भाई बारो बड़ा है, जो गोल्ड के और ज्वेलरी के बहुत बड़े सप्लायर है। अपन देखते हैं कि भाई वो लोग अपने एम्प्लॉय को कार्स ये वो सब देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनके एम्प्लॉय को पहले से ही उसका टारगेट दे दिया जाता है। वो एम्प्लॉय अपना टारगेट पूरा करते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें उनको मिलती है। वो भी ऐसे नहीं देते, वो भी बोलते हैं कि भाई तुम हमारा जो टारगेट है वो जो भी 1 साल का वो टारगेट देते हैं। जैसे कैलाश भाई ने उसको, उसके जो एम्प्लॉय जितने भी एम्प्लॉयज़ है, उसको बोला था भाई 200 करोड़ रुपए का हम ज्वेलरी बेचेंगे, 200 करोड़ रुपए का काम करेंगे, तो मैं अपनी ईमानदारी पूरी दिखाऊंगा, तो आप अपनी दिखाना। तो इसके जो जितने भी ज्वेलर्स के अंदर जितना भी स्टाफ है, वो एक लॉयल्टी के साथ काम करता है, लॉयल्टी के साथ प्रोजेक्ट बनाता है, लॉयल्टी के साथ उसकी डिमांड पूरी करता है। तो उसने उसका पूरा टारगेट पूरा कर दिया 200 करोड़ रुपए का। तो उस बंदे ने, जो कैलाश भाई करके हैं, ज्वेलरी के बहुत बड़े ब्रांड के मालिक है, उन्होंने सब एम्प्लॉय को जो कैटेगरी का एम्प्लॉय है, उस कैटेगरी का उसको बोनस दिया। मैनेजर लेवल है, जो भी उसके लेवल के, उनको सबको गाड़ियाँ दी। वैसे ही अपने सब्जी भाई थोड़ा क्या करते हैं, डायमंड किंग जिसको बोला जाता है सूरत के अंदर, वो अपने एम्प्लॉय को गाड़ियाँ, मकान, जो जो जिसकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से गाड़ी, जिसको टू व्हीलर की ज़रूरत है, छोटा एम्प्लॉय है, काम ईमानदारी से पूरा करता है। क्योंकि छोटा एम्प्लॉय जब काम करेगा ना, तब बड़ा एम्प्लॉय को उसका बेनिफिट मिलेगा। जब तक छोटा एम्प्लॉय काम नहीं करेगा, उसको जब तक अप्रिशिएट नहीं करोगे, तब तक वो अपना काम पूरा ईमानदारी से करेगा नहीं। तो ऊपर वाला क्या टारगेट ऐसे हवा में पूरा कर लेगा? नहीं करेगा भाई। इसलिए कहते हैं कि अपने एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करना सीखो। अपने एम्प्लॉय को जो चीज़ देनी है वो उसको दिया करो। एम्प्लॉय को एम्प्लॉय भी देखो, अपनी फैमिली लेके बैठा है, उसकी भी कुछ ज़रूरतें होती है। उसको ऐसा नहीं है कि रातों रात शौक जगह है, नहीं नहीं ये कर दूंगा वो कर, नहीं होता है भाई। जब तक एम्प्लॉय को अप्रिशिएट नहीं करोगे, तब तक एम्प्लॉय आपके साथ 100% ईमानदारी नहीं करेगा। वो टाइम से पहले जाने की तैयारी करेगा, वो आने के लिए लेट करेगा, वो समझ लो आपके साथ लॉयल नहीं है और नहीं रहेगा। ये चीज़ ध्यान रख लो। लोग बोलते हैं यार ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी, वो होता है भाई। एम्प्लॉय को जब तक अप्रिशिएट नहीं करोगे, जब तक उसको अपना हक नहीं मिलेगा, तब तक वो आपके लिए नहीं, आपकी कंपनी के लिए भी कभी लॉयल्टी के साथ काम नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान रख लो। कई लोग सेट होते हैं कि भाई कंपनी तो जो दूसरी उसके साथ जिसके साथ टाइप है, उसको प्रोवाइड करवाती है कि भाई जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उसको 5 एम्प्लॉय के 4 एम्प्लॉय जो भी इसके एम्प्लॉय है, उसके लिए टूर करती है कि भाई हम आपको इसके एम्प्लॉय के लिए टूर करते। उसकी जगह सेठ ही चले जाते हैं। एम्प्लॉय करेगा तो करेगा क्या? क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। वो बोलता है ठीक है, उसको तो क्या रहेगा, टारगेट पैसा मिलना चाहिए। आज आपके पास काम कर रहा है, 5 पैसा मिल रहा है, ठीक है, जब तक मिल रहा है। इससे अच्छी कोई कंपनी आई इम्प्रूवमेंट वाली, कभी मैं आपको अच्छी सैलरी दूंगा, अच्छा पैकेज दूंगा, आप चले आओ, तो तुरंत भाग जाएगा। फिर बोलते हैं यार हमारे यहाँ एम्प्लॉय नहीं टिकते, हमारे यहाँ काम नहीं होता है, हमारे यहाँ ये नहीं होता। कहाँ से होगा भाई? नहीं होगा भाई। सीधी सी बात है। एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करो, एम्प्लॉय को दो, एम्प्लॉय को आगे बढ़ाओ, एम्प्लॉय को ईयरली एक टूर करवाओ, एम्प्लॉय को कुछ दो, तब तक एम्प्लॉय आपके लिए काम करेगा, बाकी नहीं करेगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो बोलने जैसी है, और कई चीज़ें ऐसी है जो नहीं बोलने जैसी। किस लोगों को बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, भले लगता हो, पर जो सत्य है वो सत्य है। मैं अब कितने लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ
कि भाई मेरे खुद के ग्रुप में इतने सारे जो बोलते हैं ना ड्राइवर्स है, जो कोई भी है, वो मतलब बोलते हैं कि भाई हमें इस चीज़ की नीड है, इस चीज़ की नीड हमारा सेट हमें पूरी कर देता है। कई लोग ऐसे जो है, जो मतलब सेठ सेठ ऐसे लगता है कि ये बस अपने अपन उसको सैलरी दे रहे, काम करवा रहे, बस फ्री, और कुछ नहीं। बाहर जाओ तो पूछने का नहीं, किधर क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। अपना पेट भरा, बस हो गए ख़त्म, चलो निकलो। खुद सो गए, ड्राइवर को पूछते नहीं है कि भाई तू सोया है कि नहीं सोया, खाया है कि नहीं खाया। बस उसको ऐसे सुबह तैयार हो गए, हाँ क्या भाई तैयार हो गया, चलो निकलना है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। तुम भी किसी को ड्राइवर को पूछो, तुम साथ में लेके जाते हो यार, तुम नहीं ले, तुम उसको उसकी चीज़ें या उसकी मतलब एक सोने का और खाने का तो एटलीस्ट इंतजाम आपको कर देना चाहिए। कई लोग ऐसा ड्राइवर मैंने देखा है, फिर बोलते हैं हमारा ड्राइवर ऐसा है, हमारा, फिर क्या करेगा तुम्हारा ड्राइवर, हवा मारेगा? नहीं होता भाई। तुम जैसा ड्राइवर के साथ रखोगे, ड्राइवर तुम्हें ऐसा ही मिलेगा। तुम ये सोचोगे हमें लॉयल ड्राइवर नहीं मिलते, लॉयल ड्राइवर नहीं मिलते भाई। तुम ये सोचोगे कि हम इसको खाने का पैसा दे के फ्री हो जाते, फिर पूछते नहीं हो क्या है क्या नहीं, सोने के लिए कभी पूछा नहीं, बैठने के लिए कभी पूछा नहीं, पानी के लिए कभी पूछा नहीं, फिर तुम सोचोगे हमें ड्राइवर बदल, हमारे पास ड्राइवर रुकते नहीं। कहाँ से रुकेंगे, नहीं रुकेंगे भाई। इसलिए पहले अपने में चेंज लाओ, फिर अपने एम्प्लॉय को बोलो कि ये चीज़ करो, तो एम्प्लॉय करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। आप कितना भी उसके पीछे दिन रात मेहनत कर लो, दिन रात दौड़ा दौड़ी कर लो, आपके एम्प्लॉय आपके लिए कभी लॉयल नहीं बन सकते। ये चीज़ ध्यान रख लेना। अच्छा लगे तो आगे बढ़ा देना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी तो देखो, जो मेरे मन में रहा, मेरे दिल दिमाग में है, लोगों को मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करिए। नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता है तो वंदन है, ठीक है। बाकी ये अपना पर्सनल ओपिनियन है, जिसको अच्छा लगे तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो लोगों का सुनता हूँ, देखता हूँ, वही आपके साथ शेयर करता हूँ। ये चीज़ फैक्ट है और ये चीज़ होती भी है। फिर बोलते ड्राइवर को नींद आ गई, 4 पलटी मार दी। ड्राइवर को नींद नहीं आया तो 4 पलटी मारेगा ना, थोड़ी ना 1 पलटी में काम चलाएगा, 4-5 तो मारनी चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ, ताकि दूसरों को पता चले कि भाई कैसा है क्या नहीं। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि यार ड्राइवर है वो तो गाड़ी में सो लेगा, उधर सो लेगा, उधर सो लेगा, समझ में आएगा, खाना खा लेगा, नहीं समझ आएगा, ठीक है भाई, तुम पूछो नहीं, ड्राइवर को नींद नहीं आएगी तो क्या करेगा, यही करेगा भाई। इसलिए जिसको साथ में लेके जाते उसको पूछो क्या है क्या नहीं, ठीक है। उसको खाना पीना रहना सब कुछ पूछ लिया करो, तो आपके लिए ही अच्छा है। फिर वरना 4 पलटी मारते देर नहीं करता ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर तो बच जाएगा, पीछे वाला कोई नहीं बचेगा। ये चीज़ ध्यान रख लो। मैंने बहुत सारे देखे हैं, अपन बोलते हैं ना कि भाई दिन दहाड़े उसमें घुस गई, आधी रात को उसमें गई। भाई तुम उसको पूरे दिन रात उसको घिस घिस करोगे तो फिर वो तो यही करेगा ना। उसका तो क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, गाड़ी की चाबी देके सेट हो गया तो हो गया, लो चाबी, फ्री हो के चला जाए, क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जाएगा किसका, सेठ का जाएगा। तो सेठ लोगों को, सबको, जो एम्प्लॉय काम करते, जो सेठ काम करवाता है, वो एम्प्लॉय के प्रति थोड़े लॉयल हो जाओ, तो आपको भी एक अच्छे लॉयल आदमी मिलेंगे। वरना सेठ को पैसे से मतलब है और काम से मतलब है, तो एम्प्लॉय को भी पैसे से मतलब है और काम से मतलब। ना सेठ के प्रति वो कभी लॉयल होंगे और ना कभी होंगे भी और ना होने वाले हैं। जो सेठ काम करता है, पैसा देता है, अप्रिशिएट करता है, ड्राइवर या कोई भी एम्प्लॉय की वैल्यू करता है, उसको हमेशा आदमी लॉयलेबल मिलेगा, वैल्यूएबल मिलेगा और ट्रस्टेबल मिलेगा। जब सब से सारी चीज़ें मिलेगी उसको। बाकी ये चीज़ आप खुद में ऐसे सोचोगे कि हमें नींद आ गई अच्छी, ड्राइवर तेल लेने गया, सोया नहीं सोया चलेगा, ड्राइवर ने खाना खाया नहीं खाया चलेगा, हम वो करेंगे, तो ये चीज़ें आप भूल जाओ कि आपको लॉयल्टी मिलेगी। फिर आपको भी ऐसा ही मिलेगा, जब उसको 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे वो छोड़ के चल देगा। मार्केट में क्या लगेगा, ड्राइवर ड्राइवर चेंज होते, ड्राइवर चेंज, तो ये नहीं चाहिए। ड्राइवर को कोई नहीं बोलेगा कि यार तुम ड्राइवर चेंज होता है, सेठ को ही गलती मानते भाई। आप लोगों को नहीं पता, और बता देता हूँ, सेठ की ही किरकिरी करते हैं भाई, यार इसका सेठ अच्छा नहीं होगा, इसके लिए बार बार ये इधर इसका ड्राइवर चेंज होते रहते हैं। आपको मुंह पे कोई नहीं बोलेगा, बट सब बातें यही करते हैं, ठीक है ना। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। चलो, राम राम। और ये जो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, ताकि दूसरे जगह पे पहुंच पाए हम लोग, ठीक है ना।
चलो